द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजरायली सेना गाजा में लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रही है। लगातार अस्पताल, राहत शिविरों, कैंप, चर्च, मस्जिद पर मिसाइल अटैक कर रही है। ये इजरायली सेना गाजा में ना जाने कितने बच्चों को मौत के घाट उतार चुकी है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं। ना जाने कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बे औलाद हो चुके हैं। ना जाने कैसे इतने बुजुर्ग हैं जिनके सिर से छत छीन ली है। यही इजरायली सेना पर जब हमला होता है तो ये खुद किस तरह से चीखने चिल्लाने लगते हैं, किस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, ये आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर ईरान ऑब्जर्वर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि आईईडी हमले में इजरायली सेना जो है वो घायल हो चुके हैं। घायल होने के बाद इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो किस तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये वही सेना है जो लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है, लगातार गाजा में मासूमों की जान ले रही है और लगातार अस्पताल, चर्च, राहत शिविरों को निशाना बना रही है। दरअसल यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट है। ईरान ऑब्जर्वर ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि आईईडी अटैक हैज इंजर्ड सेवरल इजरायली सोल्जर, यानी कि आईईडी हमले में कई इजरायली सैनिक जो हैं वो घायल हो गए हैं। घायल होने के बाद जिस तरह से वो दर्द से कराह रहे हैं और जिस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। पहला वीडियो आप देखिए 10 सेकंड का, जिसमें एक सैनिक जो है उसको चोट लगी है, घायल हो गया आईईडी हमले में, आईईडी बम धमाके में, जो बेहद खतरनाक होता है। उसमें जब वो घायल हो गया तो किस तरह से चीख चिल्ला रहा है, देखिए वीडियो। तो यहाँ पर आपने वीडियो देखा। दूसरा वीडियो का हिस्सा दिखा रहे हैं। इसमें एक सैनिक नहीं, कई सैनिक हैं, क्योंकि इस ट्वीट में भी जानकारी देते हुए लिखा गया है कि कई सैनिक जो हैं वो घायल हो गए हैं आईईडी हमले में। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कई सारे सैनिक जो हैं वो कोई अपना पैर, कोई अपना हाथ, कोई अपना शरीर का दूसरा अंग जो है वो पकड़ कर बैठा है और किस तरह से चीख चिल्ला रहा है। ये वही सेना है जो लगातार गाजा में बमबारी कर रही है, लगातार गाजा में मासूमों की जान ले रही है, लगातार जो है वो गाजा में नरसंहार कर रही है। देखिए तस्वीरें। तो यहाँ पर आप इजरायली सैनिक जो घायल हो गए हैं आईईडी हमले में, उनकी चीख पुकार सुन रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल जो है वो गाजा पर लगातार नरसंहार कर रहा है। अमेरिका इसमें इसका साथ दे रहा है। अमेरिका ना सिर्फ उसकी आर्थिक मदद कर रहा है बल्कि हथियार, गोली बारूद, जो भी चीजें इजराइल को जरूरत पड़ रही है, जिन चीजों की, अमेरिका उसे मुहैया करा रहा है। चाहे वो छोटे हथियार हो, चाहे वो बड़े हथियार हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, या फिर उसे क्लीन चिट ही क्यों ना देनी पड़े। यहीं आपको बता दें कि आईईडी ब्लास्ट क्या होता है। आईईडी एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, खतरनाक बम की तरह होता है, लेकिन ये मिलिट्री के बमों से जो है वो कुछ अलग होता है। आईईडी का इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आईईडी ब्लास्ट होते ही मौके पर अक्सर आग लग जाती है, क्योंकि इसमें घातक और आग लगाने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि आईईडी जो ब्लास्ट है वो सड़क के किनारे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जैसे ही किसी का पैर वहां पर पड़े जहां पर आईईडी ब्लास्ट है, या फिर गाड़ी का पहिया वहां पर चढ़े तो ब्लास्ट हो जाता है। आईईडी ब्लास्ट जो है उसमें धुआं भी बड़ी तेजी से निकलता है और ये बहुत ज्यादा क्षति करता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि आईईडी ब्लास्ट में इजरायली सैनिक किस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं। ये वही सैनिक है जो लगातार गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, गाजा में लगातार मासूमों की जान ले रहे हैं। गाजा में सबसे ज्यादा जानें जो हैं वो बच्चों की गई हैं, क्योंकि बच्चे वहां पर बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा जो संख्या है गाजा में वो बच्चों की है। गाजा में लगातार इजराइल जो है लगातार गाजा में नरसंहार करने की चेतावनी दे रहा है और कर भी रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री की माने तो एक बार फिर से गाजा के लिए यहाँ पर उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने यहाँ पर कहा है
कि वो ज़मीनी हमला जो है वो कर सकते हैं। लगातार इजराइल जो है गाजा में ज़मीनी हमले की चेतावनी दे रहा है। हालांकि इजराइल गाजा के अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही वो गाजा के अंदर कब्जा करने के लिए गया, ज़मीनी हमला उसने किया, वैसे ही हमास उसको नहीं बख्शेगा। और साथ ही अरब के जो देश हैं, दूसरे जो देश हैं जो गाजा में नरसंहार का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है इजराइल और अमेरिका को जो है वो भी कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका के सामने आकर के खड़े हो सकते हैं, खुलकर उसका विरोध कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चेतावनी दी जा रही है इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से गाजा में ज़मीनी हमले को लेकर, वो आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जागरण का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी है कि गाजा पट्टी पर कभी भी ज़मीनी हमला करा सकता है इजराइल। रक्षा मंत्री ने अपनी सेना से तैयार रहने को कहा है। और क्या कहा है आपको बता रहे हैं। आगे लिखा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल भी लगातार जो है हमास को जवाब दे रहा है, लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी सिलसिले में इजराइल ने गुरुवार को भी गाजा पट्टी के कई जगहों पर हवाई हमला किया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा के एक चर्च पर भी हमला किया है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि उस चर्च में लोग प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ईसाइयों का वो चर्च था, क्रिश्चियंस का वो चर्च था, जिसमें वो अपनी प्रार्थना पूजा कर रहे थे जैसे भी वो करते हैं। और उसी वक्त जो है उन पर हमला किया गया, जिसमें कई जानें चली गई। यहाँ लिखा है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने सैनिकों को गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो यहाँ पर इजराइल के रक्षा मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयार है, क्योंकि हम कभी भी जमीनी हमला गाजा में कर सकते हैं। और जब जमीनी हमला होगा तो बहुत ज्यादा तबाही जो है वहां पर देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का जवाबी कार्रवाई कब से शुरू होगा। यहाँ पर आगे लिखा है उनके बयान को कोट करते हुए कि रक्षा मंत्री योव गैलेट ने गुरुवार को गाजा सीमा के करीब इजरायली इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के सैनिकों ने एक साथ बैठक की है। इस दौरान रक्षा मंत्री गैलेट ने सेना से सभी तरह की तैयारी करने का आदेश और इंतजार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो भी गाजा को दूर से देखेगा वो अंदर भी जाकर देखेगा। ये आप सभी से मेरा वादा है। यानी कि जो पैदल सेना गाजा के आसपास तैयार है, गाजा के आसपास लगभग 2 से 3 लाख सेना जो है इजराइल की तैनात है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इजराइल के टैंक भी गाजा की सीमा पर तैनात है। तो वो उनसे कह रहे हैं कि जिन्होंने गाजा को दूर से देखा है वो गाजा के अंदर भी जाएंगे। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर जो है हम घुसेंगे। और कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा के अंदर कब्जा करने की मंशा से घुसेगा। हालांकि अमेरिका लगातार इजराइल को कह रहा है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए बड़े खतरे की घंटी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका लगातार जो है पीछे से उसका साथ भी दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में चीन के साथ मिलकर रूस दखल दे सकता है। रूस और अमेरिका, यहाँ पर रूस और अमेरिका जो है दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती है। और कहा जा रहा है कि रूस जो है वो हमास और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। लगातार रूस कह रहा है कि गाजा पर जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है ये गलत बात है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि चीन के साथ मिलकर रूस भी दखल दे सकता है, अमेरिका को घेरने की रणनीति बना सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन इसी बीच कई देश जो हैं वो इस युद्ध में कूदने को तैयार है, जिसमें से रूस, चीन, अमेरिका, इराक, ईरान और कई देश जो हैं वो भी शामिल हैं। अब आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली सैनिक आईडी हमले में घायल होने के बाद जिस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लगातार गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।